बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रिपेयर लेजर, और वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये एक जनरलाइज्ड वे में हम जस्ट एक ये डिस्कस कर रहे हैं कि लेजर क्यों बनाया जाता है और वो कैसे बनता है, उसका पर्पस क्या है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, वो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमने एक जनरल वे में डिस्कस की थी। लेकिन अगर हम प्रॉपर बात करें तो एक फ्लो जो है वो कैसे बनेगा ट्रांजैक्शन का, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस के ट्रांजैक्शंस जो है वो कैसे आगे पास ऑन होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि कोई भी जब ट्रांजैक्शन होगी तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा। अब डॉक्यूमेंट्स वाले जो लेक्चर्स हैं, इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, ठीक है, वो हमने डॉक्यूमेंट्स वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, उनका पर्पस क्या है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? डॉक्यूमेंट्स में। उन डॉक्यूमेंट्स से हम डाटा जो है वो रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक्स में। ठीक है जी। अब प्राइमरी बुक्स जो है वो कौन कौन सी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और फिर उन प्राइमरी बुक्स से हम क्या बनाते हैं? लेजर्स। अब एक अप्रोच जो है वो ये है जी कि जर्नल एंट्री की और उससे हमने लेजर्स बना लिए, लेकिन जो प्रॉपर वे है जिस तरह से फ्लो बनता है डाटा का, ट्रांजैक्शंस का, वो ये है कि हम डॉक्यूमेंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, प्राइमरी बुक्स में उसको एंटर करेंगे, वहां से हम लेजर्स में उनको ट्रांसफर करेंगे। अब लेजर्स से जो है वो क्या बनेगा? लेजर्स को हमने बैलेंस फाइंड किया थे, उन बैलेंसेस को हम पुट करेंगे किसमें? ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से हम क्या बना लेंगे? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी। अब कुछ चीजें यहाँ पे मैं वक्ती तौर पर रिवाइज भी कर देता हूँ ताकि आपको वापस डॉक्यूमेंट्स वाले लेक्चर्स को दोबारा से सुन लें, बेहतर ऑप्शन है। लेकिन समरी के तौर पर यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जो कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, डिलीवरी नोट वगैरह, ये गुड्स रिसीव्ड नोट, परचेज ऑर्डर शॉर्डर जो है वो चूंकि यहाँ पे यूज नहीं होना, तो 4 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे यूज होंगे, तो उनको ये डिस्कस कर लेते हैं। अब आपका एक बिजनेस है, ठीक है, तो आप एट अ टाइम सेलर भी हैं और आप एट अ टाइम परचेजर भी हैं। ठीक है जी। तो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट आप इशू करेंगे वो इनवॉइस आप इशू करेंगे, और एज अ परचेजर आप इनवॉइस रिसीव करेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि इनवॉइस हमेशा सेलर इशू करता है, परचेजर रिसीव करता है। ठीक है जी। ये किसके लिए होगा? अगर आपने इनवॉइस इशू की है तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? आपने सेल की है। और अगर आपने इनवॉइस रिसीव की है तो आपने परचेज की है। फिर एज अ सेलर आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अब क्रेडिट नोट इशूड का मतलब क्या है? सेल रिटर्न, नॉर्मली जो हम बात करते हैं। ठीक है, सेल रिटर्न का मतलब ये है कि आपने जो इनवॉइस इशू की थी उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। वो डिटेल में जो है वो डॉक्यूमेंट्स वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे। फिर आज यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि क्रेडिट नोट अगर इशू हुआ है तो इट मींस सेल रिटर्न, और अगर क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है तो इट मींस परचेज रिटर्न। क्लियर हो गया जी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। अब फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हुआ जी कि हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमने 4 ही मेन डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो ये 4 जो है वो आपको पता होने चाहिए और इनका पर्पस पता होना चाहिए। तो एज अ सेलर आप क्या कर रहे हैं और एज अ परचेजर आप कौन से डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं।
या रिसीव कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने प्राइमरी बुक्स में एंटर करना है। चलें, एक और चीज जो है वो है वाउचर। वाउचर जो है वो नॉर्मली जो है वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि आप पैटी कैश बुक के लिए हम यूज करते हैं। पैटी कैश वाउचर है। पैटी कैश पे हमारा एक अलग पूरा चैप्टर है, उस पे अलग लेक्चर भी होगा, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप चलते हैं जी हम प्राइमरी बुक्स की तरफ, कि बेसिकली प्राइमरी बुक्स कौन सी हैं। ये आपके FA1, FA2, F3 तीनों सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक जो है वो लाजमी आ रहे होते हैं, इससे रिलेटेड MCQs। तो पहली प्राइमरी बुक जो है वो है सेल डे बुक, ठीक है जी। इसका पर्पस क्या है? अब सेल्स आपकी दो तरह की हैं, एक है कैश सेल और एक है क्रेडिट सेल्स, जो चीजें आप उधार पे बेचते हैं। तो क्रेडिट सेल्स जो है वो आप रिकॉर्ड करते हैं किसमें? सेल्स डे बुक में। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि प्राइमरी बुक्स में जब आप एंट्री करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ होगा, वो डॉक्यूमेंट ही यूज करके आप प्राइमरी बुक में एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट सेल्स एंटर करते हैं आप सेल्स डे बुक में, और उसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्या है? इनवॉइस या क्रेडिट नोट सेंट। अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी भी डिस्कस हो चुकी है लेक्चर्स में, कि क्रेडिट नोट सेंट। अब मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बताया कि क्रेडिट नोट इशूड या सेंट का मतलब क्या है? सेल रिटर्न, ठीक है। तो अब बात तो हम किसकी कर रहे हैं? सेल्स डे बुक की, ठीक है। तो वहां पे क्रेडिट नोट सेंट का मतलब क्या आया? तो ये बात हम ये डिस्कस कर चुके हैं शुरू के लेक्चर में, कि छोटे बिजनेस जो हैं वो क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न को सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि सेल रिटर्न को भी किसमें रिकॉर्ड कर देते हैं? सेल्स डे बुक के अंदर ही नेगेटिव फिगर के तौर पर। और अकाउंट्स के अंदर ये याद रखना है कि नेगेटिव फिगर जो है वो पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स में आती है। यानी कि अगर 600 है और 200 है तो इसका मतलब है 200 600 में से माइनस होगा, तो नेट सेल्स कितनी आएंगी? 400। तो सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होगा? क्रेडिट नोट इशूड या क्रेडिट नोट सेंट। तो क्रेडिट सेल्स या सेल्स रिटर्न, अगर सेल रिटर्न डे बुक अलहदा से नहीं बन रही, अगर सेल रिटर्न डे बुक अलहदा से बन रही है तो सेल रिटर्न जो है वो किस में रिकॉर्ड होंगी? सेल रिटर्न डे बुक में। और उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? क्रेडिट नोट इशूड। क्लियर हो गया जी। इसी तरह परचेज डे बुक है, क्रेडिट परचेजेस के लिए है। इसके सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? इनवॉइस रिसीव्ड या क्रेडिट नोट रिसीव्ड। क्रेडिट नोट रिसीव्ड कब यूज होगा? जब हम परचेज रिटर्न जो है वो भी किस में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज डे बुक के अंदर। लेकिन अगर परचेज रिटर्न डे बुक अलहदा से बन रही है, ठीक है, तो फिर क्रेडिट नोट रिसीव्ड जो है वो डॉक्यूमेंट यूज होगा किसके लिए? परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए। कहां पे? परचेज रिटर्न डे बुक में। तो 4 बुक्स तो ये मेन हो गई, सेल और उसका अपोजिट सेल्स रिटर्न, परचेज और उसका अपोजिट परचेज रिटर्न। और उसके लिए ये 4 डॉक्यूमेंट्स इनवॉइस इशूड और क्रेडिट नोट इशूड, ये किसके लिए यूज होगा? सेल और सेल रिटर्न के लिए। और इनवॉइस रिसीव्ड और क्रेडिट नोट रिसीव्ड जो है वो किसके लिए यूज होगा? परचेज और परचेज रिटर्न के लिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो 5वीं बुक है आपकी वो कौन सी बनेगी? कैश बुक। अब कैश बुक में क्या होगा कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें या आप कैश रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, यानी कि कैश डेबिट हो रही है या कैश क्रेडिट हो रही है, चेक रिसीव कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं, यानी कि बैंक डेबिट हो रहा है या बैंक क्रेडिट हो रहा है। अब डेफिनेटली उसके साथ ही अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, कैश पे करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, जो कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या बैंक डेबिट हो रहा है या कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है,
वो किस में आएगा, कैश बुक में। और उसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो कैश रिसीप्ट वाउचर और कैश पेमेंट वाउचर। उसके बाद छठी बुक है जी पैटी कैश बुक, ठीक है। पैटी एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं आपके, कोई मेहमान आ गया उसको चाय पिला दी, ठीक है, एम्प्लॉय को कहीं भेजा छोटे मोटे काम के लिए, उसके लिए किराया इस्तेमाल जो हुआ, कोई स्टेशनरी वगैरह मंगवा ली, इनको हम पैटी एक्सपेंसेस कहते हैं। वो पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे और उसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्या है, पैटी कैश वाउचर। और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन पहली 6 बुक्स में फिट नहीं आएगी वो कहां पे आएगी, जनरल जर्नल में। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जो जनरल जर्नल में आएंगी, क्योंकि वो बाकी बुक्स में नहीं आती। तो वो एक है ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, दूसरी जो है वो आपकी जो है वो एंट्रीज हैं, जैसे इरिकवरेबल डेट की एंट्री है तो उसमें हम क्या करते हैं, बैड डेट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। तो अब अगर आप देखें तो ना तो ये सेल है, ना ये सेल रिटर्न है, ना परचेज है, ना परचेज रिटर्न है, ना इसमें कैश डेबिट हुई है, ना कैश क्रेडिट हुई है, तो ये कैश बुक में भी नहीं आएगी। तो जब ये इन बुक्स में नहीं आएगी तो बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट की जो एंट्री है वो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल जर्नल में। और उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स जो है, अगर कोई एरर हमने की है पहले उसको हम ठीक करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कहां पे रिकॉर्ड ठीक करेंगे, जनरल जर्नल में। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की एंट्रीज हैं और डिफरेंट टाइप्स की प्राइमरी बुक्स हैं जो कि हम प्रिपेयर करते हैं। और हर प्राइमरी बुक जो है उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है। डॉक्यूमेंट से हम डाटा कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, प्राइमरी बुक्स में। अब प्राइमरी बुक से हमने क्या बनाना है, लेजर्स बनाने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।